त्रिविध नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मास्मदेत्रयम् त्यजित 71। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 71। राज्यों को आशीर्वाद और भारत को पुत्रों का जन्म, शत्रोश्च मोक्ष कृच्छरात्रिणी चैक च तत्स्मम् 72। भारत, वरदान पाना, राज्य प्राप्त करना और पुत्र जन्म ये तीनों एक तरफ हैं और शत्रु के कष्टों से मुक्ति ये दूसरी तरफ है। वो 3 और ये बराबर है। 72। भक्तम च बजमन च तव स्मृति वादिनम त्रिनेता शरणा प्रत्तान्विषमपि न संत्यजय 73। जो भक्त, सेवक और मैं तेरा हूं, इन 3 प्रकार के शरणागत लोगों को संकट के समय भी नहीं छोड़ना चाहिए। 73। चत्वारि राज्ञ तु महाबलेन विजिन्याहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्पप्रज्ञाः सह मंत्रम न कुर्यान् न दीर्घसूत्रालसश्चरणश्च 74। कम बुद्धि वाले लोगों को गुप्त सलाह नहीं देनी चाहिए। दूरदर्शिता, उतावलापन और प्रशंसा, ये 4 शक्तिशाली राजा के लिए त्यागने योग्य कहे गए हैं। विद्वान व्यक्ति को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। 74। चत्वारि ते तद्गृहे वसन्तु श्रियभिजुष्य गृहस्थ धर्मे वृद्ध, ज्ञानी, कुलीन, मित्र, निर्धन, बहन, चाणपत्य। 75। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मी जी के अनुसार आपके घर में सदैव 4 प्रकार के लोगों का वास होना चाहिए। अपने परिवार का बूढ़ा व्यक्ति, संकटग्रस्त उच्च कुल का व्यक्ति, धनहीन मित्र और संतानहीन बहन। 75। चत्वैर्यः महाराज सद्यस्कनी बृहस्पते पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानिमुनि निबोध में। 76। महाराज, इंद्र के पूछने पर बृहस्पति जी ने उन्हें तत्काल फल देने वाली 4 बातें बताई थी, मेरी बात सुनो। 76। देवताना च संकल्पमनुभव च धीमताम विनयम कृतविद्याना विनाश पापकर्मनाम 77। देवताओं का निश्चय, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की विनम्रता और पापियों का विनाश। 77। चत्वारि कर्मण्य भयंकरानि भयं प्रयचन्ते यत्कृतानि मनाग्निहोत्रम उत्मनामोन मनेनाधितामुत मनायज्ञ 78। भय को दूर करने के लिए 4 कार्य हैं, लेकिन अगर इनका प्रबंधन ठीक से न किया जाए तो ये डर पैदा करते हैं। वे कर्म हैं आदरपूर्वक अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना। 78। पंचाग्नेयो मुष्णेन परिचर्याः प्रद्यतः पिता, माता, अग्नि, आत्मा, गुरु, भरतऋषभ। 79। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, जीव और गुरु, इन 5 अग्नियों की मनुष्य को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। 79। पंचैव पूजनलोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षुतिथि 85। जो मनुष्य देवता, पितर, मनुष्य, भिक्षु और अतिथि इन 5 की पूजा करता है, उसे शुद्ध यश प्राप्त होता है। 80। पंचत्वनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि मित्रन्यामित्रमध्यश्रोपजीव्योपजीविनः 81। राजन, तुम जहां भी जाओगे, मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाला और आश्रय चाहने वाला, ये 5 तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। 81। पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य चर्चेदेकमिन्द्रियम् ततोस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पदादिवोदकम 82। यदि 5 इंद्रियों वाले मनुष्य की एक भी इंद्रिय छिद्र, दोष से भर जाती है, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मदिरा के छिद्र से पानी। 82। षडदोषः पुरुषेणे हात्व्या भूतिमिक्ता निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दूरदृष्टि। 83। जो मनुष्य समृद्धि या उन्नति चाहते हैं उन्हें निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और टालमटोल, जो काम जल्दी से करना हो उसमें बहुत अधिक समय लगाने की आदत, इन 6 विकारों का त्याग कर देना चाहिए। 83। षट्पुरुषो पुरुषो जह्याद्भिन्न नवमीवर्मवे अप्रविक्त्रामचर्यामन्ध्यान्मृत्विजम 84। अररक्षित्र राजनन भारयम चप्रिया वादिनीम ग्रामकार च गोपालम वनकम च नापीतम। 85। जो गुरु उपदेश नहीं देता, जो राजा मंत्र नहीं पढ़ता, जो राजा रक्षा करने में असमर्थ है, जो स्त्री कठोर बोलती है, जो चरवाहा गांव में रहना चाहता है और जो नाई जंगल में रहना चाहता है, इन 6 को वैसे ही छोड़ दो जैसे वे हैं। जैसे एक गुरु जो उपदेश नहीं देता, एक राजा जो मंत्रों का जाप नहीं करता, एक राजा जो रक्षा करने में असमर्थ, एक स्त्री जो कठोर वचन बोलती है, एक चरवाहा जो गांव में रहना चाहता है और एक नाई जो रक्षा करना चाहता है। वन में निवास करो। इन 6 को उसी प्रकार छोड़ दो जैसे कोई मनुष्य समुद्र की ओर यात्रा करता है, फटी हुई नाव को त्याग देता है। 84-85। सदैव तु गुनाः पुंसा न हत्व्याः कदाचन सत्यम दानमानलस्य मनसूय क्षमा धृतेः 86।
मनुष्य को सत्य, दान, परिश्रम, अनुसूया, गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा और धैर्य, इन 6 गुणों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। 86 अर्थगमो नित्यम्रो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽथ कोई च विद्या षट् जीवलोकस्य सुखनी राजनल। 87 राजन, धन कमाना, सदैव स्वस्थ रहना, स्त्री का मिलनसार और प्रेममय होना, पुत्र का उसके वश में रहना और धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मानव जगत में सुख लाती है। 87 शन्नात्मनि नित्यनमैश्वर्यम योधिगच्छति न स पपः कुटोनार्थैर्युज्यते विजितेन्द्रिया। 88 मन में सदैव रहने वाले 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय वासना को वश में करने वाला वो जितेंद्रिय पुरुष पापों में ही लिप्त नहीं होता। उनसे उत्पन्न होने वाली बुराइयों को तो हम भूल ही सकते हैं। 88 शदी में शत्सु जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते चोरः प्रमत्ते जीवंती व्याधितेषु डॉक्टरः। 89 प्रमदः काम्यानेषु यजमानेषु यज्ञः राजा विवदम्नेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिताः। 90 निम्नलिखित 6 प्रकार के लोग 6 प्रकार के लोगों से अपनी आजीविका कमाते हैं, 7वें प्रकार की प्राप्ति नहीं होती है। चोर लापरवाह मनुष्यों से, डॉक्टर रोगियों से, शराबी स्त्रियां कामुक लोगों से, पुजारी यजमानों से, राजा झगड़ालू लोगों से और विद्वान लोग मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। 89-90 शदीमणि विनश्यन्ति मुहूर्तमन्वेक्षणात् गावः सेवा कृषिभार्य विद्या वृषलसंगतिः। 91 यदि एक क्षण भी ध्यान न दिया तो ये 6 चीजें गाय, सेवा, खेती, स्त्री शिक्षा और शूद्रों की संगति नष्ट हो जाती है। 91 षडेते हयवामन्यन्ते नित्यम पूर्वोपकारिणाम आचार्य शिक्षित शिष्यः कृतदार्श्च मातरम। 92 नारी विगत कामस्तु कृतार्थश्च प्रयोगकम नौवा निस्तिर्नाकांतारा नेचुराश्च चिकित्सक। 93 ये 6 हमेशा अपने पिछले उपकारों का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त होने के बाद शिष्य गुरु का, विवाहित पुत्र माँ का, कामवासना तृप्त होने पर पुरुष का, पुरुष स्त्री का किया गया कार्य, पुरुष सहायक, नदी के कठिन भाग को पार करने वाला व्यक्ति नाव है, और रोगी मनुष्य अपने रोग से छुटकारा पाकर वैद्य का तिरस्कार करते हैं। 12-93 आरोग्यम नारण्यम विप्रवासः सद्भिर्मनुष्यः सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया वृत्तिभितावस षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन। 94 राजन, स्वस्थ रहना, कर्ज में न रहना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों की संगति करना, अपनी इच्छा से जीविकोपार्जन करना और निर्भय होकर रहना, ये मानव जगत के 6 सुख है। 14 ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, क्रोध, दैनिक संदेह, परभाग्योपजीवी च षट्ते नित्य दुर्खिताः। 95 जो ईर्ष्यालु है, जो घृणा करता है, जो असंतुष्ट है, जो क्रोधी है, जो सदैव शंकालु रहता है और जो दूसरों के भाग्य पर जीता है, ये 6 सदैव दुखी रहते हैं। 95 सप्त दोषः सदा राज्ञा हात्व्य अधिकोदयः प्रायशो यैर्विनश्यन्ति कृतमूलश्च पार्थिवः। 96 स्त्रियक्ष मृगयापन वापरुष्यम च पंचमम महेश दंडपरुष्यमर्थदूषणमेव च अल। 97 स्त्री आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार करना, मद्यपान, वाणी की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग, इन 7 कष्टदायक दोषों से राजा को सदैव दूर रहना चाहिए। इनके कारण प्रायः शक्तिशाली राजा भी नष्ट हो जाते हैं। 96-97 अष्टौ पूर्वन्नमित्नि नरस्य विनाशस्यतः ब्राह्मणान् प्रथम द्विसति ब्राह्मणश्च विरुध्यते। 98 ब्राह्मण स्वानि चद ब्राह्मणाश्च जिघांसति रमते निंदाय चैषां प्रसन्नम नाभिनंदति। 99 नैतनस्मृति कृतेषु यचिताश्चभ्यसूयति एतनदोषनरः प्राज्ञो बुद्धिया बुद्ध्वा विवर्जेत। 100 विनाश को प्राप्त व्यक्ति के 8 पूर्व लक्षण है। पहले वह ब्राह्मणों से घृणा करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बन जाता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उन्हें मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा और प्रशंसा करने में आनंद लेता है, उन्हें सुनना नहीं चाहता, यज्ञ यागादि में उन्हें याद नहीं करता और कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति को इन सभी दोषों को समझकर त्याग देना चाहिए। 98-100